अस्सलामुअलैकुम। जैसा मैंने ऑटोकैड का तकरीबन 8 ट्यूटोरियल बनाए थे, इस तरह अभी मैं रिवेट का बना रहा हूँ। जो बेसिक जो बिगनर्स होंगे, जिसको पता नहीं होगा कि रिवेट क्या है, इससे कैसे काम करता है और इस पर ड्राइंग वगैरह कैसे बनाते हैं, उसको अगर ये वीडियो आप देखोगे तो इससे आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा और आप बड़े इजी तरीके से बनाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो रिवेट में यूज़ कर रहा हूँ वो 2021 है, ठीक है। अभी डाउनलोड कर लो, जो स्टूडेंट वाला पैकेज है उसको डाउनलोड कर लो, मुश्किल नहीं है। लोअर वर्जन भी हो जो 2017 है 2013, वो भी डाउनलोड कर लोगे, मिल जाएगा, या दुकान से सीडी लेके वो इंस्टॉल कर दो, ठीक है। अगर इंस्टॉलेशन में कोई मसला होगा तो मुझसे कमेंट्स में या वीडियो के कमेंट्स में आके उसमें आप पूछ सकते हो। मैं आपको उसमें अपना नंबर लिख दोगे तो मैं आपको बता दूंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप रिवेट ओपन कर लेते तो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये ऊपर ओपन है और न्यू है, हम न्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाता है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उधर मतलब फीट इंचेस वगैरह यूज़ होते हैं, तो आपने इंपीरियल आर्किटेक्चर पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर दुबई यूएई में है तो आपने मेट्रिक जो है, मेट्रिक वाला कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर, इस पे आर्किटेक्चर पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा है तो आपने फिर क्या करना है, ब्राउज में जाके इस पे क्लिक करना है और इधर इसमें चेक करना है मेट्रिक। अगर आप यूएई में है, मेट्रिक नहीं आ रहा है क्योंकि हमें मीटर में चाहिए, तो आपने इधर से पीछे जाना है और इधर मेट्रिक देना है, देखना है, ठीक है। और ऑलरेडी ये है मेट्रिक, इंपीरियल में नहीं, जो हमने इस पर मेट्रिक आर्किटेक्चर टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर देंगे। ये वाले पे, इस पर नहीं क्लिक करना है, प्रोजेक्ट और ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। आपने जो भी काम करना है, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, ये व्यू, ये कैमरे लगे हुए व्यू के, ठीक है, आपने इसके अंदर काम करना है, इधर नहीं करना। अगर इधर काम करोगे तो वो फिर इधर जो नीचे ये वाले एलिवेशन है इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आपके पास ये वाला चीज़ नहीं आ रहा है ना, प्रोजेक्ट ब्राउज़र, तो आपने इधर व्यू में आना है, ठीक है। शुरू से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक दोस्त को मैं बता रहा था तो उसके पास नहीं था। व्यू में आने के बाद ये यूज़र इंटरफेस है ना, इसमें आके ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र है ना, इस पर क्लिक टिक करोगे तो ये वाला आ जाएगा। आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ और ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र, ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या है, लेवल 1 फ्लोर प्लान, सीलिंग, एलिवेशन, ठीक है। अभी हम फ्लोर प्लान में खड़े हैं, ठीक है, लेवल 1 में है, मतलब ग्राउंड फ्लोर में। इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करके इधर से रीनेम कर सकते हो। इसके मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल बनाऊंगा ताकि आप एक एक करके सब बनाओगे। इसमें अभी मैं छोटा सा काम करूंगा, आपने ये करना है, ठीक है। और कमेंट्स में मुझे, वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताना है कि मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग जो है हम इधर इंसर्ट कर देंगे ताकि आसानी हो ड्राइंग बनाने में, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हो, पीडीएफ भी, पिक्चर फॉर्म में भी, ऑटोकैड भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम अभी ड्राइंग देखते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। इधर आके इंसर्ट में आके लिंक इमेज, ठीक है। अगर आपके पास जो ड्राइंग है वो पिक्चर फॉर्म में है तो लिंक इमेज करना है, अगर पीडीएफ में तो लिंक पीडीएफ करना है, अगर वो आपके पास कैड में है तो लिंक ऑटोकैड करना है, अगर आपके पास लिंक रिवेट में है तो उधर से रिवेट करना है। अगर आपके पास हायर वर्जन, अगर आपके पास लोअर वर्जन है, मतलब आपके पास अभी 2017 वर्जन है, मेरे पास 2021 है, तो मैं आपको 2021 वाला ऑटोकैड रिवेट का फाइल दूंगा, वो आपके पास नहीं ओपन होगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा IFC में, ठीक है। फिर वो फाइल मैं आपको भेजूँगा व्हाट्सएप पे या जिस चीज़ पे, ईमेल पर। फिर आप वो डबल क्लिक करोगे, वो आपके पास ओपन नहीं होगा। तो आपने इधर इंसर्ट में आके लिंक IFC करोगे और वो मेरा वाला फाइल पर क्लिक कर दोगे। मेरा वाला फाइल आपने डेस्कटॉप पर जिधर भी रखना है उधर जाके उस पर क्लिक करके इधर से ओपन करोगे तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इधर अभी हम चेक करते हैं, मेरे पास कोई ड्राइंग होगी। अच्छा, तो मेरे पास अभी एक ड्राइंग पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं उसको ओपन कर देता हूँ।
जब आप अपने पिक्चर पॉम में जो ड्राइंग होगा उस पर क्लिक कर दोगे तो इस तरह ये आ रहा है। अभी आपको बोल रहा है कि कहीं क्लिक कर दो, आपने इस मैंने आपको शुरू में भी बताया, इस चीज़ों के सेंटर में आपने क्लिक करना है। इधर मैं क्लिक कर दूंगा, ये मेरा ड्राइंग इधर आ गया। अभी देखो ये ड्राइंग है, अभी ये ड्राइंग हमारे पास पिक्चर पॉम में है, ठीक है, ये लाइन भी नहीं है, ये पिक्चर पॉम है। अभी हमने इसको स्केल करना है, सबसे पहले इसको स्केल करना है। इस पर ऐसे क्लिक कर दोगे, इस पर क्लिक करना लाजमी है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला चीज़ आ जाएगा, मॉडिफाई वाला जो ऊपर चीज़ है, इसमें फिर आपने स्केल ये वाला इस पर क्लिक करना है। ये देखो ये स्केल, इसमें ये जो बटन है आप इस पर माउस रखोगे छोड़ोगे तो आपको ये बता देगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, साथ में वीडियो भी बताएगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा मैं, और अगर आप RE प्रेस करोगे तो भी स्केल का कमांड अप्लाई हो जाता है। मैंने इस पर क्लिक किया, फिर उसके बाद इस पर क्लिक किया। अभी मुझे वो बोल रहा है कि पॉइंट बताओ, पहला पॉइंट बताओ और दूसरा बताओ। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, फिर आके इस पर क्लिक कर दूंगा। मुझे पता है ये इधर से लेकर इधर तक ये है 18 मीटर का, ठीक है, ये 60 मैंने लिखा हुआ है, ये पिटों में बनाया है, लेकिन ये 18 मीटर का है, ठीक है। अभी मैंने इधर क्लिक किया और इधर क्लिक किया। देखो अभी मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से 18,000 mm में ड्राइंग है ना, तो मैं 18,000 प्रेस किया, ठीक है। ये हमारा जो ड्राइंग है ये स्केल पर हो गया। देखो इसको ऐसे पकड़ के, इसको इस पर क्लिक करोगे ना, इसको ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं सेंटर में किया, ये जो चीज़ है इसके सेंटर में किया। अभी मैं इस पर ऊपर दीवारें बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। इसको वैसे चेक करते हैं कि ये कितना है, इधर से लेकर इधर तक ये 18 मीटर है या नहीं। ये ऊपर सबसे ऊपर ये प्रिंटर प्लॉट के साथ ये डायमेंशन वाला पैमाना है, इस पर क्लिक करोगे और ये भी डायमेंशन वाला है, लेकिन इसके लिए पॉइंट चाहिए और इसके लिए पॉइंट नहीं चाहिए। इस पर हम क्लिक कर देंगे, इधर क्लिक कर देंगे, फिर इधर। ये देखो ये 18,000 है, मतलब 18 मीटर है इधर से लेकर इधर तक, ठीक। तो मतलब हमारा ड्राइंग स्केल पर है। अभी हम क्या करेंगे कि एस्केप मार के इधर से आके आर्किटेक्चर में आना है। आर्किटेक्चर में ये वॉल है, ठीक है, वॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। वॉल पे क्लिक करने के बाद आपको ये अभी इधर ये बता रहे हैं कि ये इसका ये चीज़ है कि वॉल लेवल 1 में बन रहा है, बेसिक इसका है लेवल 1, ठीक है। इसका जो दीवार का जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो लेवल 1 में बन रहा है, ठीक है। टॉप जो है वो अनकनेक्टेड है, वो मतलब अनकनेक्टेड है, तो आपने इधर से इस पर क्लिक करके लेवल 2 तक करना है, मतलब लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक करना है। अब लेवल 1 लेवल 2 क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो मैं इस पर एक वॉल बना देता हूँ ना, फिर आप लोगों को अच्छा आइडिया आएगा, ठीक है। अभी मैंने वॉल पे क्लिक किया, ये लेवल 2 हो गया, वो लेवल 1 हो गया, उसका नीचे टॉप जो है लेवल 2 हो गया। अभी इधर देखोगे ना, अभी मैं कहीं क्लिक नहीं किया, वॉल सेंटर, तो हमें तो वॉल सेंटर का पता नहीं है किधर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वॉल इधर से चेंज करके फिनिश पेज मतलब जो है वॉल का जो बिल्कुल लास्ट वाला चेहरा होगा, और एक्सटीरियर इंटीरियर। अभी आपने वॉल के अंदर से क्लिक करके, या एक्सटीरियर, मुझे एक्सटीरियर से चाहिए, मैं एक्सटीरियर कर दूंगा। अभी मैं इधर जूम करके इधर क्लिक कर देता हूँ, देखो वॉल बन रहा है, देखो। अभी अगर मैं इंटीरियर पे क्लिक कर देता हूँ, इंटीरियर पे फिनिश पेज इंटीरियर, तो फिर मुझे इधर क्लिक करना पड़ेगा, ये देखो वॉल इधर है, देखो। तो मुझे एक्सटीरियर वाला सही है, ये मैं इस पर क्लिक करके एक क्लिक करना है, फिर माउस के जो व्हील है उस पर क्लिक करके ना आगे, ये देखो माउस की व्हील पे क्लिक करोगे तो देखो मैंने क्लिक नहीं किया, माउस के व्हील पर मैंने क्लिक किया हुआ है, और ड्राइंग को मैं इधर किया, फिर जूम इन किया, फिर मैं आके इधर क्लिक किया, ठीक है। देखो मैंने एस्केप नहीं प्रेस किया, अभी वॉल बन रहा है, ठीक है। फिर मैं आके इधर क्लिक किया, ठीक है। फिर मैं आके इधर क्लिक किया, फिर मैं एस्केप प्रेस किया, ठीक है। फिर एस्केप एक दफ़ा प्रेस किया तो ये वॉल अभी भी कनेक्ट है, तो अभी मैं इधर से एक्सटीरियर वाले ये पकड़ के इधर, ठीक है। फिर एस्केप प्रेस किया, अभी एस्केप डबल प्रेस किया तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी ये वॉल इधर तक बना हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके क्रिएट सिमिलर करके फिर इधर क्लिक किया, फिर अभी देखो वॉल इधर आ रहा है,
फिर आपने कीबोर्ड से स्पेस दबाना है, ठीक है। देखो जब मैंने स्पेस दबाया तो वॉल उधर जंप किया, ठीक है। फिर मैंने स्पेस दबाया, ठीक है। फिर मैं इधर क्लिक किया, फिर उसको इधर में क्लिक किया। ये देखो ये जो है इधर भी, ये आपने बिल्कुल ऐसा बनाना है। आपने मुझे कमेंट्स में बोलना है, ठीक है। इधर दीवार ऑलरेडी है, तो इधर हमें चाहिए तो इस पर क्लिक करके क्रिएट सिमिलर, ठीक है। ये हमारा दीवार है बिल्कुल फिनिश हो गई। ये देखो, ये अगर तुम ऑटोकैड में बनाते ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था वो दीवार बनाने से पहले कि इसका मैं आपको बताता हूँ कि लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है। अभी देखो लेवल 1 जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर है, लेवल 2 जो है आपका जो ऊपर स्लैब का एरिया है वो है। फिर लेवल 3 बनाओगे, जो अगर इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाओगे तो वो लेवल 3 हो जाएगा। फिर उसके ऊपर फ्लोर बनाओगे तो वो लेवल 4 हो जाएगा। वो कैसे आपने बनाने हैं, ये जो आप आर्किटेक्चर में आके ना इधर ये लेवल है, इस पर क्लिक कर दोगे। हमने डबल स्टोरी बनाना है तो हम इधर से क्लिक कर देंगे और इधर क्लिक कर देंगे। देखो वो लेवल 3 हो गया। अभी आपको अगर कोई बोल रहे हैं यार ये तो मुझे जो मेरा ऊपर स्लैब है ये ऊपर चाहिए, मुझे थोड़ा और ऊपर 4 मीटर पे नहीं, मुझे 5 मीटर पे चाहिए, तो इस पर ऐसे क्लिक करोगे, उसको 5000 कर दोगे, वो खुद ब खुद ही जंप मार देगा। देखो दीवारें भी उसके साथ चली गई, ठीक है। तो हमें 5000 नहीं चाहिए, मुझे 4000 चाहिए। तो मैं वैसे आपको बता रहा था ये ऊपर वाला जो है ये हमें 8000 पे चाहिए। देखो वो खुद ही जंप मार रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा कितना, ये देखो इसमें आओ, फ्लोर प्लान में आओगे, लेवल 3 भी इधर आ गया, ठीक है। तो इसको आप एडिट भी कर सकते हो, इसको आप नाम ग्राउंड फ्लोर रख दो, इसको फर्स्ट फ्लोर रख दो, इसको रूफ रख दो, ठीक है। इस तरह ये आप कर सकते हो। अच्छा अभी देखो, अभी ये दीवार है, मैंने ऊपर तक इसका मैंने एंड कब बोला था कि मतलब ये लेवल 2 मैंने इधर बोला था। ये देखो अभी मैं लेवल 3 कर देता हूँ ना, ये देखो लेवल 3 तक खुद बहुत चला गया। आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हो, ठीक है, ऐसे भी ले जा सकते हो। लेकिन इसको अगर आप इधर से चेंज करोगे, टॉप जो वॉल है वो खुद ब खुद उधर चला जाएगा। अभी वापस हमने फ्लोर लेवल में जाना है, मतलब टॉप से हमें दिखना चाहिए। तो ये जो फ्लोर प्लान है इस पर लेवल 1 है, इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करोगे आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, दरवाजे लगाने हैं, दरवाजे डोर लगाने हैं, ठीक है। तो डोर के लिए आप आर्किटेक्चर, सबसे पहले आपने प्लेन में आना है, इस पर डबल क्लिक कर दोगे। फिर आपने आर्किटेक्चर में आकर डोर है ना, डोर पे क्लिक करना है बस, ठीक है। अभी मैं बाकी चीज़ों में नहीं जाएगा ताकि मतलब आपको बेसिक आ जाए, ठीक है। आपने ये देखो डोर है ना, जब जैसे मैं दीवार सबसे पहले आपने बनानी है फिर ये काम करेगा, दीवार नहीं होगा ये काम नहीं करेगा डोर। ये देखो मैं माउस डोर दीवार के ऊपर रख रहा हूँ, दरवाजे के बिल्कुल सेम इधर क्लिक करूँगा, दरवाज़ा बन गया। अभी मैं इस दीवार में आ रहा हूँ, मेरा डोर जो है इधर आना चाहिए, तो आप इधर रख के स्पेस दबाओगे तो ये देखो ये डोर इधर, फिर क्लिक करोगे माउस से तो ये दरवाज़ा इधर भी बन गया। अभी मैं इधर आके फिर स्पेस दबाऊंगा, इधर आ गया, फिर आके स्पेस दबाऊंगा, ये इधर आ गया, ठीक है। फिर इधर क्लिक करूँगा, इधर भी बन गया, ठीक है। इधर छोटे छोटे दरवाजे बनाने, इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन गया बाथरूम का, ठीक है। अभी हमारा ये जो ड्राइंग है इसके दरवाजे भी लग गए हैं, इसके दीवार भी बन गए, ठीक है। इसमें विंडो भी अभी डाल देता हूँ, ठीक है। ये तीसरा जो है आर्किटेक्चर में विंडो है, तो आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। विंडो का साइज़ देखो, दीवार पे आओगे विंडो का साइज़ बहुत छोटा है, हम इसको बड़ा करते हैं। इस विंडो पर क्लिक करोगे ना, इसमें देखो ये बड़ा वाला साइज़ जो है ना, और ये देखो डबल विंडो है, ये और बड़ा विंडो है, ठीक है। तो हम ये बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है। इधर आके ये अभी भी छोटा है, इसको हम और बड़ा कर देते हैं। देखो आपको नज़र आ रहा है ना, तो आके इस एडिट पर क्लिक कर दोगे, एडिट टाइप डुप्लीकेट पर क्लिक कर दोगे ना,
और इसको 1.2 है ना, तो इसको हम कर देते हैं 2 मीटर 2000 और ओके। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इधर नीचे आके ये तो हाइट था इसका, ये 750 है ना, 750 को हम कर देते हैं 2000। ठीक है, और क्योंकि ये वेट हमें चाहिए, हाइट हमें नहीं चाहिए, 1200 सही है हाइट। ठीक है, ओके कर देंगे। अभी देखो तो हमारा विंडो बड़ा हो गया। ठीक है, क्लिक कर देते हैं, इस दीवार पे आओगे देखो खुद ब खुद वो माउस वो उधर एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, हमारे विंडो इसमें तकरीबन पूरे हो गए। ठीक है, विंडो भी आ गए। इस बाथरूम में इधर पीछे 2 छोटे छोटे विंडो डालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने फिर विंडो पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है और टॉप पे आके ये जो इधर है छोटे विंडो, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी ये हमारा इतना रेडी हो गया। आपने इधर तक बना के ना मुझे उसका बताना है कमेंट्स के, वीडियो के कमेंट्स में। ठीक है, एस्केप दबा के अभी डायमेंशन भी आपको मैं बता देता हूँ कि डायमेंशन कैसे इस ट्यूटोरियल में इतना बना देते हैं। ठीक है, ये सबसे ऊपर ये डायमेंशन है, इस पर क्लिक कर दोगे और इधर जब आप आओगे ना तो आप ऐसे इस आओगे तो ये जो वॉल का सेंटर है ना वो पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इधर से सेम ये चेंज करके वॉल फेस करना है। ठीक है, तो वॉल फेस ये फिर पकड़ेगा, इधर क्लिक करना है। ठीक है, फिर दूसरा क्लिक नहीं करना, फिर आके इस पेज पर क्लिक करना है, फिर माउस को ऊपर की तरफ करके ऐसा करना है। अच्छा, तो इसमें दरवाजे सारे हो गए, डायमेंशन भी हो गया। ठीक है, और भी जो है इधर का डायमेंशन भी दे देते हैं, सेव प्रोजेक्ट। इधर ऑप्शन में आके इसको 1 करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेव करना है। अभी देखो इधर पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और इधर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये इसके डायमेंशन का तरीका है। ठीक है, इतना ड्राइंग बन गया। अभी इसका हम 3D देखेंगे। ये 3D देखने के लिए ये जो ऊपर बटन दिया हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट 3D में आपको शो हो जाएगा। अभी देखो जो पीछे वाला दीवार है उसको हमने फर्स्ट फ्लोर तक ले गए, तो उसको हम छोटा कर देंगे सेलेक्ट करके। इधर आके टॉप जो है वो लेवल 2 कर देते हैं। ठीक है, अभी सारे दीवार एक जैसे हो गए। अभी हम आके इधर नीचे ये जो वर्चुअल स्टाइल है इसको हम कलर में कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये हमारा रूम बन गया। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बाकी डिटेल्स सेक्शन कैसे काटते हैं और बाकी चीज़ें कलर वलर कैसे चेंज करते हैं फ्लोर का और उसका बताएंगे। वापस अभी हमने फिर लेवल में जाना हो तो इसमें डबल क्लिक कर दोगे, आप इधर आ जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।